गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मरने के बाद। मृत्यु के लेकर हर किसी के मन में एक सवाल होते हैं और सदियों से इंसानों ने इनके जवाब ढूंढने की कोशिश की। कई धर्म और विश्वास बने और लोग इस सब में कहीं न कहीं मरने के बाद आत्मा के होने का जिक्र करता है और स्वर्ग नरक की बातें होती है। जब भी हमारा कोई दोस्त या घर का सदस्य मरता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि वो अभी कहाँ गए होंगे, या फिर कभी भी याद आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या वे अभी भी हमारे आस पास है, हमें सुन रहे हैं, या फिर दूर आसमान में तारे बन चुके हैं, या कहीं है ही नहीं और मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो चुके हैं। इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से लिखे हुए हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। हमने आपके लिए गरुड़ पुराण से खासकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढे हैं और इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और आप इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। जब एकदम से कोई इंसान की मृत्यु होती है तो हमारा रिश्ता एकदम से टूट जाता है और अक्सर ये कामना करते हैं कि क्या उनसे फिर कभी मिलना होगा या बात हो पाएगी। असल में मृत्यु एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है जो कि कुछ भागों में ही पूरी होती है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। मौत से लगभग 4 से 5 घंटे पहले इंसानों के पैर के नीचे स्थित अर्थ सोल चक्र अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि धरती की सतह से संबंध टूट जाना। इंसान की मृत्यु के कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहा जाता है कि मृत्यु देवता यम आते हैं और आपकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कोड टूट जाता है। जब मृत्यु होती है तो एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एकदम से शरीर और आत्मा के बीच की कनेक्शन है। इस कोड के टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर और ऊपर निकल जाती है। अगर इतने लंबे समय तक शरीर में बने रहने की वजह से आत्मा को उसे शरीर छोड़ने में मुश्किल आती है तो छोड़ने से मना करती है और शरीर से निकलकर वापस घूम जाती है और इधर उधर गति करती है। हमें ये मरने के बाद चेहरा, हाथ या पैर के मामूली हिलने से पता चलता है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है और तब भी जिंदा रहने का एहसास रहता है। लेकिन एस्ट्रल कोड टूटने से ये शरीर से अलग हो चुकी होती है और वो वहाँ नहीं रह सकती। उसे शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई चुंबकीय बल होता है जो उसे ऊपर की तरफ खींचता है। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों के विचार एक शोर की तरह सुनाई देते हैं, वो चाहे उसके घर वाले हो या कोई भी। आत्मा इन सब से बात करने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वो शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रही सब कुछ सुनती और दिखती है। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। इस चरण में जब अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है तो आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है और वो शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंच तत्वों में लीन हो चुका है। आत्मा एकदम आजादी महसूस करती है और शरीर में रहते समय जो भी सीमाएं और रुकावटें थी वो अब खत्म हो चुकी है और आत्मा अब सोचने से ही कहीं भी आ जा सकती है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर के साथ रहते समय तक अपने पसंदीदा की जगह पर घूमते रहते हैं। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है। इस धरती से दूरी होने लगती है और दूसरे दुनिया में प्रवेश करती है। नंबर 5, सुरंग। कहते हैं कि एक बड़ी सी सुरंग होती है जो आत्मा के एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचाने से पहले पार करनी होती है और इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद की 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सारे अंतिम संस्कार और रीति रिवाज ठीक से करने होते हैं और प्रार्थना करनी होती है। हमें आत्मा से क्षमा याचना मांगनी पड़ती है ताकि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव न ले जाए, जैसे कि दुख, क्रोध और नफरत अपने साथ न ले जाए। ये सारे रीति रिवाज, प्रार्थना, सकारात्मक ऊर्जा आत्मा के लिए भोजन का कार्य करती है और उसे आगे की यात्रा में मदद करती है। लेकिन अगर उसके घर वाले रीति रिवाज, प्रार्थना नहीं करते हैं तो आत्मा सुरंग को पार नहीं कर पाती है और फिर यही धरती पर फंस जाती है और भटकती रहती है। नंबर 6, पूर्वजों से मिला।
मृत्यु के बाद 11-12 दिन हिंदू सभ्यता में लोग होम प्रार्थना और रीति रिवाज करते हैं, जिससे आत्मा अपने पूर्वजों, दोस्तों, रिश्तेदारों और मार्गदर्शनों से मिलती है। पहले मृत्यु पूर्वज उसका ऊपरी दुनिया में स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं। नंबर 7, जीवन का साथ। यहाँ पर कोई जज नहीं होता, न ही कोई भगवान। आत्मा अपनी खुद ही अपनी जिंदगी की समीक्षा करती है, जैसे पूरी जिंदगी वो दूसरे को जज करती है। आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। किसी का बुरा किया है उसके लिए पछताती है और खुद ही सजा मांगती है। जैसे कि आत्मा शरीर से और अपने मैं से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए आखिरी फैसला उसके अगले जीवन का आधार बनता है और इसी आधार पर आत्मा की अगले जीवन के लिए रूपरेखा तैयार करती है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। हर घटना जो मुसीबतें जो झेलनी होगी और हर चेतावनी जिसका सामना करना होगा इस एग्रीमेंट में लिखित जाती है। उदाहरण के लिए, किसी इंसान ने पिछले जीवन में किसी की बेरहमी से हत्या की और मरने के बाद जीवन की समीक्षा करते हैं हुए बहुत पछताता हुआ और उसकी सजा खुद को देने के लिए आत्मा अगले जीवन में खुद की किसी बीमारी से ग्रस्त होने का दर्द देती है। खुद ही खुद को जज करके आत्मा ब्लूप्रिंट बनाती है। जितना ज्यादा पश्चाताप होगा आत्मा खुद का अगले जन्म में उतनी ही कठिन सजा देती है। इसलिए कुछ गलत करने पर किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना बहुत जरूरी है। नंबर 8, पुनर्जन्म। एग्रीमेंट में हमने जो चुना है उसके हिसाब से जन्म लेते हैं। हम खुद ही अपने माता पिता चुनते हैं और माँ के गर्भ में या तो एक फॉर्मेशन के समय या 4-5 महीने पहले प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी तो जन्म से एक दिन पहले भी। ये ब्रह्मांड इसी तरह से डिजाइन किया गया है और जन्म के स्थान और समय से कुंडली बनती है, जो कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट होती है। कभी कभी लगता है कि हमारा किस्मत ही खराब है और हमारे ग्रहों में ही दोष है, लेकिन असल में वो बस आपके एग्रीमेंट का हिस्सा है। दोबारा जन्म के बाद अगर 40 दिन तक बच्चे को अपना पिछला जन्म याद रहता है और वो उसे याद करके अकेला होते हुए भी रोता है, हंसता है और उसके बाद पिछले जन्म की सारी यादें चली जाती है और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम पहले कभी थे ही नहीं। तो ये है जीवन और मृत्यु का सार, जैसे कि गरुड़ पुराण में लिखा है। अगली बार जब भी किसी दुख या समस्या के लिए भगवान या किस्मत को दोष दो तो याद रखना ये सब आपने ही चुना है और अगले जन्म में अच्छा हो सके इसके लिए अच्छा कर्म करें।